प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, छात्र एवं छात्राओं, आज हम बीए पार्ट सेकंड में द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपना एक टॉपिक है मूल अधिकार, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको बताएंगे। मूल अधिकार क्या हैं, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सर्वप्रथम व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा सम्राट जॉन किंग द्वारा की गई। इसी कारण से मूल अधिकारों के संदर्भ में सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज के रूप में जब बात आई तो मैग्ना कार्टा के रूप में आई। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में भी भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई। इसके बाद बात करें 14 सूत्री कार्यक्रम 1929, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रस्ताव तैयार करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकारों की बात कही गई। संविधान सभा में मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अब बात आती है कानूनी अधिकार और मूल अधिकारों की। कानूनी अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। बात करते हैं कानूनी अधिकारों का। तो कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर निचली अदालतों और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई होती है, जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद कानूनी अधिकारों को व्यवस्थापिका के द्वारा सामान्य कानून के द्वारा बदला जा सकता है, जबकि मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। सभी कानूनी अधिकारों का पूर्ण या आंशिक रूप से समापन किया जा सकता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो कानूनी अधिकार है उनको पूर्ण या आंशिक रूप से उसको समाप्त किया जा सकता है, जबकि उन मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। अर्थात हम यहाँ मूल जो चीज़ लें कानूनी अधिकार और मूल अधिकारों में, तो कानूनी अधिकारों को तो पूर्णतः या आंशिक रूप से उसका विलोपन किया जा सकता है, परंतु जो मूल अधिकार है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है, तो उनमें संविधान संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को आपातकाल के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता है। जब देश में आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत,
तो ही मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबन का मतलब यहाँ पर है टाला जा सकता है कुछ समय के लिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता। आपने देखा, बात कही गई कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल के सिवाय निलंबन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 को तो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उन्हें सीमित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 17 व 24 को सीमित नहीं किया जा सकता। इस विशेषता के संदर्भ में हम देखते हैं कि मूल अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। मूल अधिकार एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, उन्हें सीमित भी किया जा सकता है, लेकिन बात आती है अनुच्छेद 17 व 24, इनको हम किसी भी स्थिति में सीमित नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता है मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध युक्ति युक्त है या नहीं, इसकी जांच न्यायालय करता है। अर्थात मूल अधिकारों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो उचित हैं या नहीं हैं, इसकी जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। जब कभी न्यायालय को जांच में ये लगे कि मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित नहीं है तो उनको रद्द कर सकता है। नंबर तीसरी विशेषता है मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जैसे आपको पहले भी बताया गया था कि आपातकाल स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते। मूल अधिकारों की चौथी विशेषता, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 व 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने में कोई बाध्यता आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। छठी विशेषता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हेतु महत्वपूर्ण। मूल अधिकार है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। नंबर 7 है राज्य के विरुद्ध प्राप्त, अर्थात राज्य की तुलना में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मूल अधिकारों की जो विशेषता में बताया गया है कि राज्य से पहले व्यक्ति है, व्यक्ति का महत्व पहले। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप से भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जिन मूल अधिकारों की बात कही गई है उसमें जो 6 मूल अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में लोगों के लिए हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं इस डायग्राम के तहत। सबसे पहला जो मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इस प्रकार दूसरा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। इसके बाद अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार,
जिसके अंतर्गत धर्म और निष्ठा के बारे में उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। नेक्स्ट मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार लास्ट में 6 नंबर पर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। वह इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 में। Thanks for watching. Subscribe to the channel and like.